प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 13 और 14 वचन। यहाँ लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इन वचनों में हम देखते हैं कि इजरायली जो अपने 400 साल की गुलामी से आज़ाद होकर जब निकले और जब वो आगे अपने रास्ते पर जा रहे थे उस कनान देश में जो परमेश्वर ने उनके लिए डेस्टिनी रखी थी, तो वहाँ जब वो रास्ते में पहुँचते हैं उनके आगे एक समस्या आ जाती है और वो है लाल समुद्र। आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है और वो पूरी तरह से उस समस्या में घिर गए हैं, उस परेशानी से घिर गए हैं कि आगे तो समुद्र है और पीछे सेना है। अब कैसे हम पार जाएं, कैसे हम आगे जाएं। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब आगे पीछे दोनों तरफ से हमें समस्याएं घेर लेती हैं और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि हम कहाँ से पार जाएं। हम उन समस्याओं से मुंह नहीं फेर सकते और उन्हें हम पार भी नहीं कर सकते। यह मूसा के द्वारा आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बात कर रहा है कि जब हम इस तरह की समस्या में फंस जाएं, जब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में आ जाएं, तब हमें क्या करना है। यहाँ मूसा कुछ नहीं उन्हें कहता कि बहस नहीं करता कि तुम्हें पार जाना है, नहीं जाना, कैसे जाना है, लेकिन वो उन्हें एक बात कहता है कि तुम्हें जो काम करना है वो ये है कि तुम्हें डरना नहीं है। आज इन 2 वचनों से हम 4 बातें सीखेंगे जो मूसा ने उस समय इजरायलियों को सिखाई और आज पवित्र आत्मा आपको और मुझे सिखा रहा है। पहली बात मूसा उनसे कहता है, डरो मत। दूसरी बात यहाँ हम देखते हैं इन वचनों में, खड़े रहो। तीसरी बात वो कहता है कि देखो, प्रभु के उद्धार का काम देखो। और चौथी बात, चुपचाप रहो। ये 4 बातें हैं जो उस समस्या के समय वो मूसा उन इजरायलियों को कह रहा है कि तुम्हें ये करनी है। बस डरो मत, खड़े रहो, देखो और चुपचाप रहो। यही 4 बातें अगर हम कहें तो हमारी डेस्टिनी तक हमें पहुंचाने के लिए ये हमारा टिकट है। ये हमारा टिकट है। हमें इन 4 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना है। आज पवित्र आत्मा आपको और मुझे यही सिखाना चाहता है और हम इन 4 बातों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मूसा कहता है, डरो मत। डरे कैसे ना, जब समस्या से हम घिर चुके हैं, आगे पीछे समस्या है, शत्रु है, तो डर आना जायज़ है। जायज़ है डर आना, लेकिन पवित्र शास्त्र में ये नहीं लिखा कि तुम डर को महसूस नहीं करो, लेकिन वहां लिखा है कि डरो मत। एक चीज है जो परमेश्वर की ओर से हमें नहीं मिली है और वो है भय का आत्मा। और यही भय का आत्मा जो परमेश्वर ने नहीं दिया और शत्रु हमारे जीवन में हमें देता है, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा हथियार है जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। उसे मालूम है कि जब ये भय मैं इन्हें दूंगा तो ये अपंग हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे उन कार्यों के लिए जो परमेश्वर इनसे चाहता है कि वो पूरे हों। हम उस डेस्टिनी में नहीं पहुंच सकते जब हम उस भय के अंदर आ जाते हैं और परमेश्वर अपना बेस्ट हमारे जीवन में देना चाहते हैं, अपनी ही उस डेस्टिनी में हमें पहुंचाकर, और शैतान भी अपना बेस्ट देता है हमें वहां पहुंचने से रोक कर। भय का आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से नहीं मिला। यही बात पौलुस जवान तीमुथियुस को सिखाता है। जब वो सेवकाई के लिए अपनी यात्रा शुरू करने लगता है तो वो कहता है, तीमुथियुस तो याद रख, जान ले कि क्या चीज़ हमें परमेश्वर की ओर से नहीं मिली, और वो है भय का आत्मा। 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जो परमेश्वर की ओर से हमें नहीं दिया गया, अगर वो हमारे जीवन में किसी भी बात से जुड़ा हुआ है तो जरूरी है हमें ये ध्यान देना, ये देखना कि जो खुदा की ओर से नहीं है तो वो किसकी ओर से हमारे साथ जुड़ रहा है। उस भय से हमें अपने आप को आज़ाद करना है और उसका एक ही उपाय है कि हम उस भय को लेकर परमेश्वर के पास जाएं, घुटनों पे आएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार कि अपना बोझ मुझे दे दो, उस बोझ को हम खुदा को सौंपें और खुदा से उस सामर्थ को पाएं जो परमेश्वर हमें देता है, जो परमेश्वर हमें देता है। यही बात यहाँ वो सिखा रहा है मूसा इजराइलियों से कि डरो मत,
डर तुम्हें खुदा की ओर से नहीं मिला है, आपको और मुझे डर परमेश्वर की ओर से नहीं मिला है। यदि आज हम नौकरी को लेकर डर रहे हैं, समस्याएं जो हमें दिखती हैं उनसे हम डर जाते हैं, कि हमारे रिश्तों को देख के हम डरते हैं, हमारी सेवकाई को हम देख कर डरते हैं कि क्या होगा, शत्रु उस पर आक्रमण कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया। दूसरी बात जो मूसा यहाँ उन्हें सिखा रहा है वो कह रहा है कि खड़े रहो, खड़े रहो। समस्या हमारे सामने है, हम कैसे खड़े रह सकते हैं? पीछे भी शत्रु है, आगे भी शत्रु है, हम कैसे खड़े रह सकते हैं? क्या वो समस्याएं हमारे ऊपर से निकल जाएं, हम खड़े रहें? अक्सर हम कहते हैं कि जब कोई परेशानी में होता है, कोई समस्या आती है, तो हम कहते हैं यूं ही खड़े मत रहो, कुछ करो। पर यहाँ मूसा हमें सिखा रहा है कि खड़े रहो, अपनी समझ का सहारा मत लो। ये परमेश्वर का वचन हमें ये कहना चाहता है कि खड़े रहो उस बात के ऊपर जो अटल है, जो सत्य है, जो कभी टलने का नहीं। स्थिर रहो उस परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपना हियाव बनाकर रखो। तुम्हें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमें इधर उधर नहीं ताकना, क्योंकि हमें अपनी सोच, अपने विचार, अपने दिमाग को नहीं घुमाना। पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम देखें यशायाह 41:10 में, तो खुदा हमसे कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। पहली बात, हमें डरना नहीं है इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और दूसरी बात, हमें खड़े रहना है। कहाँ? इधर उधर मत ताक, शायद इस समय यही मेरे इस समस्या का सॉल्यूशन होगा, शायद ये मेरी मदद कर दे, या शायद वो मेरी मदद कर दे। इधर उधर मत ताक, पर जहां है वहां खड़ा रह दृढ़। आगे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। इन वचनों पर मैं तुझे दृढ़ करूंगा, विश्वास में दृढ़ करूंगा। तेरा भरोसा मैं जो तू मुझ पर रखेगा उसमें मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इधर उधर मत ताको। जब हमें खड़े होना है तो हमें उन विचारों के ऊपर, अपने विचारों पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, पर खुदा का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत लो, पर संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पर भरोसा रखो। संपूर्ण मन से हम उस पर विश्वास रखें, संपूर्ण मन से उसकी बातों पर टिके रहें। ये वो समय है जब मरियम के समान हम उत्तम भाग को चुन लें, मार्था के समान सारी बातों की चिंता ना करें, पर खड़े रहें, वहां पर दृढ़ हो जाएं, स्थिर हो जाएं, अपने पैरों को मजबूत करें। और यही बात इफिसियों के 6 अध्याय में अगर हम देखें तो वहां 10वें वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु की, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उस शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। विश्वास को हम पहन ले, सत्य को हम पहन ले, धार्मिकता को हम पहन ले, उद्धार का हम टोप ले ले। सारी चीजें, सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े रहने के लिए हमें ये हथियार बांधने हैं। उस सत्य पे हमें टिकना है, उस विश्वास पर हमें दृढ़ होना है, उसकी हियाव को लेकर चलना है, डर को हमारे अंदर नहीं आने देना। सत्य है जो परमेश्वर का वचन, धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेंगी। भजन संहिता 119 के 79 वचन में लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर है। आकाश में सदा तक जो स्थिर है, जो अटल है, उसके ऊपर हम खड़े हो जाएं। तीसरी बात वो कहता है देखते रहो। देखो तो क्या देखें? सामने तो हमें लाल समुद्र दिखाई दे रहा है, पीछे हमें सेना दिखाई दे रही है। कैसे हम खड़े देखते रहें उस चीज को? कैसे देखें? हमें कोई चमत्कार दिखाई नहीं दे रहा, कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ से क्या निकलेगा। लेकिन मूसा के कहने का अर्थ है कि वो देखो जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में पहले किया है। उसने तुम्हें पहले, वो कह रहा है उद्धार के काम को देखो, जो तुम्हें गुलामी से निकाल के ले आया है उस काम को देखो, जो उसने तुम्हें पहले जीवन में किए हैं, जो खाना तुम्हें खिलाया, जो पानी तुम्हें पिलाया, किस तरह तुम्हें संभाला, उन बातों को देखो। जो चमत्कार खुदा ने पहले दिखाए हैं उन्हें देखकर नए आने वाले चमत्कारों के लिए उम्मीद और आशा तुम्हारे अंदर जागेगी। जब हम उस डर से बाहर निकलते हैं, हियाव बांधते हैं, जब हम उस सत्य के ऊपर खड़े होते हैं, तो ना सिर्फ हम अपने व्यर्थ के परिश्रम से बचते हैं, पर हमारा समय बचता है, हम धैर्य बनाकर रखते हैं और उस समय हम देख पाते हैं उन बातों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में पहले की हैं।
तब हम अपने आने वाले चमत्कार को भी देख सकते हैं। हम पिछले चमत्कारों को देखकर उन पद चिन्हों पर चलकर नए चमत्कारों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। चौथी बात वो कहता है चुपचाप रहो। ये सबसे ज़रूरी है, अपने मुंह को उस समय बंद रखना। पर कई बार हमें लगता है अपनी समस्या को हम दूसरों को बताकर या एक दूसरे के साथ शेयर करके हम थोड़े हल्के हो जाएंगे, हमारा बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह को इजाज़त ना दो, उसकी चौकसी करो। नीति वचन 13:3 में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है अपने प्राण की रक्षा करता है। इस मुंह की उस समय हमें चौकसी करनी है, क्योंकि इस समस्या के बीच में हम सही शब्द कम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा उस समस्या का बखान गाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो समस्या और बड़ी नज़र आती है और हमारा परमेश्वर हमें छोटा दिखाई देने लगता है। और प्रभु का वचन कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। जब हम उस सत्य के ऊपर खड़े हैं, जब हम उन वचनों के ऊपर दृढ़ खड़े हैं, तब हमारे अंदर भय नहीं आ सकता। तब हम जिस पर खड़े हैं उसी को हम घोषित करेंगे, उसी को हम बोलेंगे। नकारात्मक शब्दों को बोलकर हम शत्रु के हाथ में उस हथियार को सौंप देते हैं जो हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह की चौकसी करो, अपने मुंह की चौकसी करो। और यहाँ दाऊद बड़े अच्छे से समझा रहा है भजन संहिता 141:3 में क्या करना है हमें। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा। कई बार हम खुद से ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए दाऊद कह रहा है और दाऊद हमें सिखा रहा है कि उस समय हमें ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे मुख पर तू पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे तो बस में नहीं है कि मैं अपने मुंह को बंद कर लूं, लेकिन तू पहरा ठहरा दे मेरे मुख पर और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। उस समय हमें अगर कुछ करना है तो दुआ करनी है, प्रभु इस मुख पर तू पहरा बिठा, ताकि जब मैं इस मुंह से जो बोलूं तो वो सिर्फ वही सत्य और वही अटल बातें निकले जो अटल हैं, जो कभी टलेंगी नहीं। और उन्हीं को पूरा करने के लिए परमेश्वर जागृत है। ये 4 बातें हैं हमारे जीवन की जो आज पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि डरो मत, क्योंकि डर तुम्हें परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया है। अगर किसी और ने दिया है तो उस डर को परमेश्वर को सौंप दो, ताकि वो तुम्हें सामर्थ का आत्मा दे। दूसरी बात, खड़े रहो उस सत्य पे जो अटल है, जो कभी टलने का नहीं, जो कभी मुरझाने का नहीं। उस सत्य के ऊपर हम खड़े रहें। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, ना सिर्फ हम उस सत्य के ऊपर खड़े रहकर अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, पर अपने समय को बचाते हैं, अपने व्यर्थ के परिश्रम से हम बचते हैं और अपनी डेस्टिनी तक हम जल्दी पहुंच पाते हैं। तीसरी बात, वो देखो जो तुमने पहले देखा है अपने जीवन में, उन्हें देखकर हम उन पद चिन्हों पर चलें ताकि आने वाले चमत्कार को हम अपने जीवन में फिर से देख पाएं। और चौथी बात, अपने मुख पर पहरा बिठा दें, अपने मुंह की चौकसी करें, ताकि इस मुंह से जो निकले तो वो सत्य निकले, और जब वो निकले जिसे पूरा करने के लिए परमेश्वर जागृत है। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आपने और मैंने आशीष को पाया है। खुदा इस वचन पर अपनी आशीष सर्वदा बनाए रखे और इसी तरह हमारी मदद करे प्रभु कि जब हम इजराइलियों के समान किसी समस्या से घिर जाएं तो उससे हम मुंह नहीं फेर सकते, लेकिन उसका सामना करें इन 4 बातों के साथ कि हमारा खुदा हमारे साथ है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम डिगमगाएंगे नहीं, हम दृढ़ रहेंगे, वो हमारी सहायता करेगा और वो धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले रहेगा। आमीन, आमीन।